Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VKC कंप्यूटर एजुकेशन कोरिडोर की क्लास 4 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू यूज शेप एंड नाइफ टूल। देखिएगा दोस्तों, जब भी हम कोरिडोर में डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो डिजाइन में यूज होता है वो शेप टूल है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे कि आपकी शेप टूल और यहाँ पर नाइफ टूल के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इंटरेस्ट रखते हैं डिजाइन में जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो उनको व्हाट्सएप करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर कोई वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये क्लास 4 है, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आपने क्लास 1 2 3 अगर वीडियो नहीं देखा है तो बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पे जाकर के कोरियल ड्रॉ फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से सभी वीडियो वन बाई वन देख सकते हैं। बड़ा डिटेल्स में समझाया गया है, क्योंकि जब आप तो कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखें तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शेप और नाइफ टूल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों कोरिडोर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कोरिडोर ओपन कर लिया है। और अब चलिए देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, कोरिडोर फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी क्लास नंबर 4 है। इसमें आपको मैं शेप टूल, ठीक है ना, जिसकी शॉर्ट की F10 होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और ये नाइफ टूल, ये दोनों हम क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं शेप टूल। देखिए, शेप टूल का जो यूज क्या होता है डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दें कि शेप टूल होता क्या है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोरिडोर में चल के प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यूजिंग शेप टूल, जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसकी शॉर्ट की F10 होती है। और इसका जो यूज होता है, हम इसका कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हो, जिसका इसका मीन्स होता है शेप टूल का। देखिएगा, पेज पर बनाए गए किसी भी प्रकार के डिजाइन को किसी अन्य आकृति में बनाने के लिए शेप टूल का प्रयोग करते हैं। शेप या टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अपने मुताबिक माउस के राइट क्लिक करके ऐड, डिलीट तथा कर्व जैसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये शेप टूल का आपको यूज पता चल गया होगा कि जब भी आप पेज पर कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, ठीक है ना, किसी अन्य आकृति में अगर आप उसको मतलब चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप टूल का यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, शेप या टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अपने मुताबिक उसे माउस के द्वारा उसे किसी भी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। तो ये सभी यूज होता है शेप टूल का। और जो आपका ये शेप टूल होता है, ये देखिए आपका इमेज पर भी काम करता है, कोरिडोर में जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें भी वर्क करता है, और आपका अगर कोई टेक्स्ट है उस पर भी वर्क करता है। तो प्रैक्टिकली ये तीनों हम समझेंगे कैसे शेप टूल का यूज होता है। फिर हम कर्व करके देखें किस तरीके से कर्व किया जाता है। तो अब चलिए इसके बाद दूसरा इसी वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, वो आपका नाइफ टूल है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं, नाइफ टूल जैसा आप देख रहे हैं, इसके द्वारा किसी ग्राफिक्स को किसी भी रूप में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब अगर आप किसी को काटना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, ग्राफ्स मतलब इमेज को, तब वहां पर हम या टेक्स्ट को, तब वहां पर हम नाइफ टूल का यूज करते हैं। तो आई होप कि ये मीन्स क्या होता है शेप टूल, इसकी शॉर्ट की F10 है, और नाइफ टूल। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए कोरिडोर में प्रैक्टिकली से समझते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है डिजाइन बनाने के लिए। तो चलिए कोरिडोर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये आपका शेप टूल है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसकी शॉर्ट की लिखी आ रही F10 है।
तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है और आप स्पेस की दबाएंगे या पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मतलब पिक टूल इनेबल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने क्लिक किया, स्पेस की दबाया तो यहाँ पर देखिए ये, अब इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें समझना है। देखिएगा ये हमने रेक्टेंगल ले लिया है और जैसे रेक्टेंगल लिया, अब देखिए हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये जो शेप है अभी से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है तो देखिए इसे हम ऐसे करके, ये देखिएगा ये चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। या हम जितना इसे, ये देखिएगा इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले ये रेक्टेंगल था और अब ये देखिए किस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल बन गया है। तो ये जो पॉइंट दिए हैं यहाँ से इसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा जो भी पॉइंट दिए उन्हें पकड़ के हम आगे पीछे कर सकते हैं। शेप चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यानी शेप्स की आकृति को चेंज कर देता है अगर हम शेप टूल की बात करें तो, ठीक है। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्ट, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, ये देखिएगा आपका इलिप्स ले लिया, मतलब सर्किल ले लिया। शेप टूल पे हम क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पर चलिए मतलब पिक टूल पे क्लिक कर लेते हैं, फिर हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहा है ना, अब इसे हम जैसे ही करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका ये मतलब पाई टाइप, ये देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई, तो ये आपका इलिप्स है, ये पाई है, ये आपका आर्क है। तो देखिए इस तरीके से हम शेप्स को चेंज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मतलब शेप टूल की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिएगा हम जितना करेंगे उतना ये बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से शेप टूल का यूज होता है। तो अभी हमने देखा शेप टूल का रेक्टेंगल में कैसे यूज होगा, ठीक है ना, और हमने सर्किल में देखा कैसे यूज होगा। अब चलिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट कुछ लिख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर चलिएगा थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं 72, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं VKCI, ठीक है ना, जो हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि हमने इसे बड़ा कर लिया है, ठीक है ना। और यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट यानी राइटिंग हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है और हमने, अब देखिए हम क्लिक करते हैं, कलर भी कर लेते हैं, ठीक कलर भी हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर VKCI हमने यहाँ पर लिख दिया है। पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो हमारे सेंटर का नाम है, वही चैनल का नाम है। तो ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम जैसे शेप टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है आपके शेप टूल में कन्वर्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेप टूल। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिएगा एक सेकंड दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पर एक बार और शेप टूल पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ से हम इसे आगे कर सकते हैं, मतलब बीच में अगर स्पेस चाहिए आपको तो यहाँ से स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके स्पेस को कम ज्यादा हम कर लेंगे यहाँ से। अब जितना लेना है उतना ले सकते हैं। और ये जो है ना, अब जैसे मान ली के को हमें नीचे रखना है, नीचे रख सकते हैं, आई को ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये शेप टूल टेक्स्ट में वर्क कर रहा है। हमने VKCI लिखा, देखिए आगे पीछे हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं, बीच में स्पेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट में इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इमेज में कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो चलिए इमेज को कंट्रोल आई से हम इंपोर्ट करते हैं। आप फाइल में जाकर देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं या कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम इमेज डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप से कोई इमेज यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये इमेज आपकी इंपोर्ट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इमेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए इमेज में शेप टूल कैसे वर्क करेगा हम ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा हम इसे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा बीच में ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम ऐसे करके, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिएगा ये शेप टूल पे क्लिक किया तो देखिए ये शेप्स आप ऐसे करके मतलब कम ज्यादा ड्रैग कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। लेकिन इसका जो मेन क्या होता है, आप यहाँ से भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया
अब देखिएगा दोनों यहाँ पर जो नोड है वो सेलेक्ट हो गए। अब देखिए हम जैसे इधर करेंगे तो देखिए क्रॉप होगा, जितना आप लेंगे ये देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए इतना क्रॉप हो गया, ठीक है ना। तो इससे इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इमेज को आपको क्रॉप करना है, अगर आपको ऊपर से क्रॉप करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट को, यानी दोनों नोड्स को, और ऐसे कर ड्रैग करेंगे, जितना आपको चाहिए यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। अच्छी बात ये, बाद में अगर आपको वैसा ही करना तो कंट्रोल जेड या ऊपर भी कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप दोबारा भी वहां जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो शेप टूल है इसमें हमने आपको कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, मैंने देखिए रिएक्टेंगल में यूज करके दिखाया, तो ये रिएक्टिव की आकृति चेंज कर दिया। सर्किल पे हमने, इलिप्स पे यानी सर्किल पे हमने यहाँ पर शेप्स का यूज किया, टेक्स्ट में यूज किया, और हम इमेज यानी किसी फोटो में भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये तो सिंपल तरीका है कि शेप टूल का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर चलते हैं और समझते हैं कि और इसका क्या क्या यूज है। चलिए इसे मैं डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट की दबा देंगे तो ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल पेज 100 कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी में मतलब प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो चेक करिए पूरी डिटेल में, पूरा ये आपका टाइटल बार, ये आपका मेनू बार सारा डिटेल में समझा चुके हैं। वर्क एरिया कौन सा है, क्या है, कैसे ये वर्क करता है, प्रिंट कैसे, सब कुछ समझा दिया। तो बाकी वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोबारा फिर एज ए समझाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको मतलब रिएक्टेंगल ले ले, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्टेंगल ले लिया है ना। थोड़ा सा इसे स्पेस की दबा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये पिक टूल सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले देखिए राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है ना। क्योंकि हमें कर्व बनाने के लिए कन्वर्ट टू कर्व पे करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये भी कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस क्यू होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसकी जो राइट क्लिक करके भी करेंगे तब भी आप कन्वर्ट टू कर्व कर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए अभी कर्व में ही कन्वर्ट हो गया। अब देखिए शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो अब इसे हम कर्व बना सकते हैं। जैसे हमने शेप टूल पे क्लिक किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आपके जो आप देख रहे हैं, ये अभी प्रॉपर्टी जो बार है इसमें सारे मतलब शेप टूल के जो मतलब फंक्शन है सारे इनेबल हो गए हैं। अभी देखिए मतलब हाइड हैट दिख रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे हम बीच में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक्टिव हो जाएंगे। तो अब इनका काम क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं कोई डिजाइन बनाना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डिजाइन में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक किया और तो ये देखिएगा, ध्यान समझिए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। तो अगर हमें किसी भी लाइन को, जैसे हमने लाइन के बीच में यहाँ पर क्लिक किया है और इसे कर्व बनाना है, तो यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट लाइन टू कर्व समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे कर्व बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बीच में देखिए ऐसे करके हम कोई भी आराम से ऐसे बीच में भी कर सकते हैं, ये देखिएगा। और यहाँ से हम, और सबसे ज्यादा ये देखिए, अगर जैसे अभी ये गायब हो गया तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। गायब हो गया तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोबारा ये नोड आ जाएंगे। तो देखिए हम इसे ऐसे करके यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अब इसे ऊपर नीचे ऐसे करके नोड यहाँ से हम बना सकते हैं, ये देखिए है ना। ऐसे करके हम इसे कर्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे और ऐसे करके कर सकते हैं। तो अच्छी अच्छी डिजाइन बनाने के लिए, ऐसे विजिटिंग कार्ड पर आपने देखा होगा, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अभी हम जैसा था वैसे हम कट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये इस तरीके देखिए कर्व बन गया। अब यहाँ पर ये जो कर्व बना ना, अगर आप इसे लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अगर लाइन में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर क्लिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक है ना। तो यानी अगर इसे लाइन में करना है तो देखिए यहाँ पर लाइन आ रहा है ना, कन्वर्ट कर्व टू लाइन। अगर इस कर्व जो आपने बनाया है और लाइन में इसे कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर क्लिक करिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपका ये लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आपको लाइन को अगर आपको कन्वर्ट करना है कर्व में तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ऐसे करके आप बीच में ड्रैग करके आप आराम से यहाँ पर क्या है इसका कर्व बना सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे
और पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर इससे अगर आप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट कर्व टू लाइन, इस तरीके से इन दोनों फंक्शन का मतलब यूज करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा कि हम अगर किसी भी लाइन को कर्व करना है तो कहाँ पर क्लिक करेंगे और कर्व को लाइन करना है कहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अब चलिए यहाँ पर देख ले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई, जैसे ये नोड है, ये यहाँ पर आपको कोई नोड्स ऐड करना, तो जैसे यहाँ क्लिक करें तो देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर एक नोड आ गया। अगर आपको यहाँ पर नोड ऐड करना है तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करें, ये नोड आ गया। अगर आपको यहाँ पर नोड लगाना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नोड आ गया। अगर आपको यहाँ पर नोड लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सब जगह नोड आ गया। अब इन नोड को पकड़ के आप इसे यूज कर सकते हैं, ये देखिएगा ऐसे करके ये भी नोड पकड़ के आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा नोड बना दिया है। तो इस तरीके से हम नोड का यूज करते हैं, नोड को ऐड करते हैं। अगर इस नोड को डिलीट करना तो देखिए माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जो नोड है वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नोड को डिलीट या ऐड करते हैं, प्लस करके ऐड, तो देखिए यहाँ पर ये हमने ऐड किया था, ये डिलीट हो गए, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर इससे आपको डिलीट करना है, मतलब इस लाइन आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से देखिए ब्रेक कर दीजिएगा। ये ब्रेक कर्व होता है, यहाँ पर क्लिक करके क्या करना है, ब्रेक कर दीजिएगा, तब भी ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो ये लाइन को अलग करना है तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए कंट्रोल के कर देंगे। अब जैसे ही कंट्रोल के करेंगे और इसे हटा देंगे तो देखिए ये लाइन अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम, अगर हमें लाइन नहीं चाहिए तो हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए। तो आई होप देखिए कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर समझिए कि अगर हमें किसी भी लाइन को रेक्टेंगल से अलग करना है तो कैसे करेंगे, दोबारा फिर समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा दो तरीके हैं, दोनों में आपको बता दे रहा हूँ, कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं। देखिएगा ये हमने एक लाइन बनाया, यहाँ राइट क्लिक करे, कन्वर्ट टू कर्व किया, ठीक है ना, और यहाँ पर गए, यहाँ क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। बाहर क्लिक करिए, पिक टूल पे क्लिक करिए, दोबारा सेलेक्ट करिए, शेप्स पे क्लिक करिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, या शिफ्ट के साथ भी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए ये क्लिक है, शिफ्ट के साथ ये भी क्लिक कर दीजिएगा, दोनों आपको क्लिक हो जाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे और एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करिए, पिक टूल पे जाइए, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इसे हम अलग हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा आपका अलग होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइन नहीं चाहिए कहीं पर भी तो हम इस तरीके से इसे अलग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये ब्रेक कैसे करेंगे आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, इसे मैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मैं डिलीट कर देते हैं। दोबारा यहाँ पर जाते हैं, एक बार दोबारा हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, शेप से यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा सभी ऑप्शन क्लियर हुए आपके। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हमने क्या कर लिया, कर्व दोबारा फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, मैक नोड स्मूथ, इससे स्मूथनेस आती है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से जो दो नोड थे जो हमने कर्व किया था, अब ये कर्व नहीं होगा, या तो ये कम होगा, इसे ज्यादा। अब इसे पकड़ के आप कर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है आप एक ही नोड से पकड़ करके कर्व कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो एक तरफ से बना सकते हैं, एक तरफ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। दोबारा अगर हमें करना है तो हम फिर यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों अब आपके
कर्व नहीं होगी, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करके अब इधर उधर करें तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका ये कर्व हो जाएगा। तो ये इन दोनों का क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसका ऑप्शन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ये से नीचे लेके आ जाइए, पहले ऐसे करके यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे कर्व पे, यानी कर्व को कर्व कैसे करते हैं, तो कर्व पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब ये ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो डबल क्लिक किया था, यहाँ से कोई भी डिजाइन कोई भी शेप देखिए बना सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये देखिए छोटा हो रहा है, ये देखिए बड़ा हो रहा है, एक इसमें छोटा हो रहा है एक बड़ा हो रहा है। आप यहाँ से भी घुमा सकते हैं और यहाँ से भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसा हमने मान लिया यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिएगा हम एक बार दोबारा यहाँ क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिएगा। अब देखिए इसे हम देखिए अब एक ही नोट पकड़े घुमा सकते हैं। अब ये आपका एक्टिव नहीं है, अभी अभी दोनों घूम रहे थे, अब आपका ये नहीं घूम रहा, अब ये घूमेगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी एक को एक से डिजाइन बना सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपका मूव नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अब आप इसे मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ से अब आप इसे भी ये देखिएगा होने लगा दोनों। तो अब दोनों चलने लगे, दोनों मूव कहीं से भी शेप्स बना सकते हैं। तो ये इनका आपका यूज होता है, ठीक है। देखिएगा मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ समझा देते हैं। यहाँ से हमने ब्रेक किया और ब्रेक करके इसे हमने हटा दिया, ठीक है ना, ऐसे करके अलग हटा दिया, ठीक है ना। तो चलिए ये अलग हटा दिया। अब हम देखिएगा यहाँ पर हमने अलग हटा दिया है। अब देखिएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्व, और हमने ये सभी सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिएगा सेलेक्ट ऑल नोड्स यहाँ से, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जैसे क्लिक करें तो देखिए यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल बनाया, राइट क्लिक किया, कर्व टू कन्वर्ट टू कर्व किया, शेप टूल पे क्लिक किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे ब्रेक कर दीजिएगा और यहाँ से इसे हटा दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कम ज्यादा कर दिया, ये देखिएगा। तो ये देखिए ब्रेक हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखिएगा हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑल सेलेक्ट हो गया, या ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर करना क्या, ध्यान समझिएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा ये वाला एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करते हैं। एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से ये देखिए नोट चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तब भी चला गया, ये देखिएगा, क्योंकि ऑल सेलेक्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए एक चला गया। अभी देखो कैसे यहाँ पर क्लोज करेगा। तो देखिए पहले हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज है तो इसमें कलर भी हम फिल कर सकते हैं, और अगर मतलब क्लोज नहीं होगा तो कलर यहाँ पर फिल नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ऑटो क्लोज होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरीके से ऑटो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे शेप से कुछ इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट। यहाँ से देखिएगा रोटेट एंड स्क्यू करा सकते हैं इस तरीके से। पहले ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये रोटेट, यहाँ से हम इसे रोटेट करा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी करा सकते हैं और यहाँ से भी कम ज्यादा देखिए ऐसे करके कहीं उठा के रख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। और ये रोटेट का होता है, यहाँ से रोटेट करा देंगे जैसे बताया मैंने, ठीक है ना। यहाँ से अलाइन नोड्स होता है, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं जिसमें आप चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल चाहिए, ओके करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ये इसका सबका वर्क होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, तो क्या है वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। ये देखिए वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से ये नोट्स वर्क करते हैं। और इसमें ये तो खैर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ से हम स्मूथ स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनसे हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो आई होप कि ये शेप टूल आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट टू कर्व करके हम अच्छी तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपके नाइफ टूल की। नाइफ टूल क्या होता है, तो चलिए डिटेल में से समझते हैं। चलते हैं और समझते हैं नाइफ टूल के बारे में। और जैसे कि देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप टूल पे
और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे आपका आता है नाइफ टूल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए नाइफ टूल ही आ गया। जैसे कि आप जानते हैं चाकू चाकू काटने का काम करता है। तो इसे समझने के लिए चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे और ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। यहाँ पर ये कलर भी कर दिया है और पिक टूल पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए नाइफ टूल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ, क्लिक करेंगे जहां से हमें काटना है और एंड पॉइंट बता देंगे जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। दोबारा करिए, देखिए सेलेक्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ये देखिए कट गया। तो इस तरीके से हम काट सकते हैं, बड़ा सिंपल है, इजी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ठीक है ना। तो किसी भी शेप्स को, चाहे आपका देखिएगा ये इलिप्स है, इसे भी हमने कलर कर दिया है। अगर इसे भी आप काटना चाहें तो आप नाइफ टूल से बड़े आराम से देखिएगा हम ऐसे करके काट सकते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा सेलेक्ट करें, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे लो के लास्ट बताएंगे और ऐसे करके देखिएगा ये भी कट गया। तो इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को ये काटने का काम करता है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट को भी काटेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट पे कुछ लिख लेते हैं समझाने के लिए। हमने यहाँ पर लिख लिया कंप्यूटर, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेंगे और इसे ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से कलर कर लेंगे कोई भी इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ क्लिक करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिएगा नाइफ टूल पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये पी है। चलिए हम पी टेक्स्ट को, पी जो कंप्यूटर में पी लेटर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा देखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिएगा ये देखिए काट दिया ना। तो ये इस तरीके देखिए अलग काट दिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। जहां पर पी की, अब जैसे एम है, एक बार कंट्रोल जेड करिए, दोबारा मैं आपको समझा दूं इसे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए ये है। तो यहाँ पर चलिए नाइफ टूल पे क्लिक करते हैं, एक बार यहाँ क्लिक कर लेते हैं, एक बार क्लिक करते, यहाँ क्लिक करते हैं, एक बार करेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये देखिएगा हो गया ना। तो इस तरीके से मतलब नाइफ टूल से किसी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट भी काट सकते हैं। अब हम चेक करते हैं एग्जाम्पल का, इमेज को भी ये जो हम इंपोर्ट करेंगे उसे भी काटेगा। तो चलिए इसे हम फटाफट कंट्रोल ए करके और डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। और डिलीट हो गया है। अब यहाँ से कोई इमेज को हम क्या करते हैं, इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं। तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमने कोई इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए ये बाइक वाली इमेज ले ली, इंपोर्ट किया, ऐसे ड्रैग करेंगे इमेज आ गई। और चलिए हम यहाँ पर इमेज सेलेक्ट है पहले से हमारी। अब देखिए नाइफ टूल पे हम यहाँ पर दोबारा जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और चलिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखते हैं ये कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज नहीं कट रहा। दोबारा एक बार देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चलिए लास्ट पॉइंट दे देते हैं, तब भी नहीं कटेगा। ऐसे ड्रैग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, अगर आपको काटनी है, इमेज इंपोर्ट किया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। पहले बिट मैप पे जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो इमेज है वो आपकी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए सेलेक्ट करिए, अब नाइफ टूल पे जाइए। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट पॉइंट देंगे, ठीक है ना, दोबारा दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और देखिए एरो की जो ये कट गया। तो इस तरीके से इमेज को हम काट सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि नाइफ टूल का क्या यूज होता है। मैंने, क्योंकि अधिकतर क्या होता है जब भी हम डिजाइन बनाते हैं दोस्तों, तो देखिएगा टेक्स्ट यूज करते हैं डिजाइन के लिए, ऑब्जेक्ट बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, कोई भी बाहर से पिक्चर लेके आते हैं। तो इन पे ये देखिएगा जो नाइफ टूल है सभी में वर्क करेगा। इमेज पर नहीं कर रहा था तो बिटमैप पे जाके हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप बिटमैप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर के हमने कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया। उसके बाद जब नाइफ टूल का यूज किया तो यहाँ पर ये घट गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में शेप टूल के बारे में समझाया और शेप टूल के बारे में समझाया
और यहाँ पर नाइफ टूल के बारे में समझाया, शेप टूल से कैसे मतलब शेप्स की, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेज को कैसे क्रॉप करते हैं, चाहे वो इलिप्स है, तो शेप टूल का इन तीनों में कैसे यूज होता है, क्योंकि तीनों की हमें जरूरत पड़ती है एज ए डिजाइन बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके बाद कर्व मतलब कैसे नोट को ऐड करना है, नोट को कैसे डिलीट करना है, कर्व कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और इस चैनल बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, ओके। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अदर क्लास नहीं देखी है तो बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पे जाकर के कोरेड्रो फुल कोर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सभी वीडियो अवश्य देखिएगा और उन वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।